गोरिल्ला और डायनासोर। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन का राजा एक गोरिल्ला हुआ करता था। गोरिल्ला अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। गोरिल्ला बहुत ही ताकतवर था। वो जंगल के सारे जानवरों का ख्याल रखता था। इसी तरह सारे जानवर जंगल में खुशी से जीवन बिता रहे होते हैं। फिर अचानक से जंगल में कहीं से एक डायनासोर आ जाता है। जंगल में भालू भोजन करने गया होता है। डायनासोर उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। भालू भी अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है और डायनासोर भूखा रह जाता है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। फिर जंगल के जानवर दक्षिण की ओर जाना छोड़ देते हैं। लेकिन भालू को यह बात अच्छा नहीं लगता और वो गोरिल्ला के पास जाता और गोरिल्ला को बोलता है, महाराज, हमारे जंगल में एक डायनासोर आ गया है। इसीलिए सभी जानवर दक्षिण की ओर नहीं जा पाते। इधर जंगल में सब सूखा है और जानवरों को भोजन नहीं मिल पाता है। और शेर भी बोलता है कि सही बात है, हम लोग दक्षिण की ओर नहीं जा पाते हैं। तब तक गाय बोलती है कि हम कई दिनों से भूखे हैं, इधर खाने को नहीं मिलता है। इसी बात से क्रोधित होकर गोरिल्ला के बीवी दक्षिण की ओर जाती है। उसे डायनासोर देख लेता है और मार देता है। फिर डायनासोर और जंगल के जानवर यह सब देख के बहुत रोते हैं। फिर गोरिल्ला आकर बहुत सोचता है। तब तक वहाँ भालू आ जाता है। भालू आके बोलता है, महाराज, डायनासोर को हमने देखा है कि दक्षिण से वो अपने जंगल की ओर बढ़ रहा है। यह बात सुनकर गोरिल्ला बहुत क्रोधित हो जाता है और वे जंगल के मुहाने पे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो देखता है डायनासोर जंगल की ओर बढ़ रहा होता है। तब तक गोरिल्ला उसके सामने चला जाता है और उससे लड़ने लगता है। गोरिल्ला अपने हाथों से डायनासोर के मुंह पर लगातार प्रहार करता है। और डायनासोर लड़ते लड़ते थक जाता है और गोरिल्ला उसे मार डालता है। इसी तरह से दुष्ट डायनासोर का अंत हो जाता है। फिर जंगल के सारे जानवर दक्षिण की ओर जाने लगते हैं और सबको भोजन मिलने लगता है और सभी जानवर बिना डर के अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने से छोटे को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।